और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हो ट्रू इंडिया न्यूज। आज हम केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ में मौजूद है, जहां हमारे बीच है अमर सिंह जी माली, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है और संगीत की दुनिया में जो अपना नाम रखते हैं, और इनसे जानते हैं संगीत के बारे में, जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहां से की, इनके गुरुजनों के बारे में जानते हैं। जी सर, बताइए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, मैं अमर सिंह माली फ्रॉम करौली, और 2011 में मैंने केबीएस ज्वाइन किया, और मेरे गुरुजी पंडित आलोक भट्ट साहब, मैंने उनसे तालीम 6 साल गुरु शिष्य परंपरा में तालीम ली है। और उसके बाद में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया है। मैंने एक्चुअली डबल एमए किया है। मैंने राजस्थान संगीत संस्थान से भी मैंने एमए निपुण संगीत निपुण किया है। प्रयाग संगीत समिति से भी किया है मैंने, मेरे गुरुजी के हाथ चलाते हैं। तो ऐसे करके मैंने डबल एमए किया है। और डॉक्टर लक्ष्मी रानी माथुर जी संगीत संस्थान में, उनसे सीखा मैं। डीन प्रोफेसर सुमन यादव जी, और क्या नाम है, मधु भट्ट तेलंग जी, डॉक्टर सत्यवती शर्मा जी, इनसे मैंने शिक्षा हासिल की है। और सबसे अच्छा मेरे को योगदान मिला श्री संतोष कुमार रॉय जी, जो हमारे साथ तबला बजाते थे। तो मैं सभी गुरुजनों को सादर नमन करता हूँ, ऐसे गुरुजनों को जिनसे मैं कुछ सीख पाया, कुछ बन पाया। जी सर। अभी जोधपुर में आप सेवाएं दे रहे हो, तो जो सेवाएं दे रहे हो उनको लेकर आपको जो गुरु के तौर पे जो सिखा रहे हो, तो उससे आपको कैसा महसूस होता है और क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, संगीत तो बेसिक चीज़ है। जो बच्चा रोता भी है तो वो भी संगीत में ही, सुर में ही रोता है। बट उसको निखारना एक गुरु की एक अहम भूमिका होती है। छोटे बच्चों को आप हर जगह देखा होगा आपने कि छोटी छोटी जगह पर बच्चे संगीत सीखने के लिए आते हैं, और हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि भाई मेरे बच्चा संगीत सीखे ना। तो ये हर जगह संगीत है। अब ये है कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं बच्चों को, हमारी परंपरा आगे चलती रहे। तो हमारा तो यही प्रयास है कि चलता रहे संगीत और अच्छा कुछ हो जाए। शारीरिक तौर पे जो मानसिक तौर पे इसमें संगीत का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में भी बताइए। संगीत एक ऐसी विधा है जिसको सुनने के बाद में आपका दिमाग संतुलन सब कंट्रोल रहता है, दिमाग वगैरह सब फ्रेश हो जाता है। लोग बाग अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, लोग दुखी हैं तो कोई गाना सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो ये एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन भी है, और इस एक औषधि भी है ये। अगर आपने सुबह के थके हारे हो, दिन भर आपने कुछ काम किया है, तो आप शाम को अगर अच्छा संगीत सुनोगे तो आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे, पॉजिटिव वेव्स आपके अंदर आएंगी। और फिर नाद ब्रह्म की उपासना है। नाद जो है, इसमें हृदय स्थान के अंदर 22 नाड़ियाँ होती हैं, 4-3-3-2 4-3-2 के रूप में होती हैं। तो वो सारे की, और हृदय स्थान के अंदर भी हमारे 22 नाड़ियाँ हैं। तो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो बीमारियों की खोज करते थे, नाड़ी देख के बता देते थे, तो वही हृदय स्थान की नाड़ियाँ हैं जिनसे हम लोग बीमारियां खोज के बता देते थे। तो ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा भी रही है। तो औषधि भी है एक तरह से। औषधि क्या है, संगीत चिकित्सा है आज के युग में, तो बहुत बड़ी चीज है। तो वैसे आज के जमाने में संगीत में जैसे तरह तरह के सॉन्ग आने से लुप्त हो रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और इसको कैसे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, संगीत में आजकल शॉर्टकट ज्यादा हो गया है। आजकल हर आदमी संगीतकार बनना चाह रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। अब आप सोचिए कि हम लोगों ने 8 साल संगीत गुरुजी के पास 6 साल गुरुजी के घर पे रहे, उनसे सीखा, और फिर उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय वगैरह संगीत संस्थान जैसे अच्छे गुरुओं के पास हमने सीखा। लेकिन लोग वाग क्या है कि 2-4 बार इधर उधर गए और सीधे ही आके ये चाहते हैं कि हम टैलेंट हंट में जाएं या कहीं जाएं। तो उससे संगीत का कुछ भला तो होना नहीं है, नुकसान ही होगा। फिर वो लोग गाएंगे तो आप सोचो फिर संगीत का क्या होना जाना है। तो उसमें सीखना मेन है, गुरु शिष्य परंपरा और अच्छे गुणी जनों से सीखना बहुत जरूरी है।
चीजें। तो आपकी बात से ये जाना जा सकता है कि जैसे शॉर्टकट के हिसाब से आज जो पुराने जो आपने सीखा 6 साल मेहनत करने के बाद में, तो वो संगीत और आज का जो संगीत है वो मतलब शॉर्टकट वाला है, जो मॉडल हो चुका है। तो एक देखे तो मतलब संगीत का अगर मान लो जो बीमारियां बढ़ रही है काफी है, तो इन पे भी असर पड़ता है इसका, अगर सही ढंग से संगीत को अगर नहीं सीखा हो शॉर्टकट अपनाने से। देखो, एक तो संगीत के अंदर दो चीज होती हैं। एक तो संगीत के अंदर कोलाहल होता है ना। एक एक सुरीला संगीत होता है, एक कोलाहल होता है जो डिस्टरबेंस पैदा करता है। आज का संगीत डिस्टरबेंस ज्यादा कर रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ड्रम वगैरह जो बज रहे हैं, जो डीजे वगैरह बज रहे हैं, वो कान फोड़ू हैं, उससे पोल्यूशन ही हो रहा है। बट आप किसी पुराने गानों को सुनिए, तो पुराने गानों को आपको 10 बार सुनने की इच्छा होगी, और एक वो नया गाना बजाइए आप, तो वो, और फिर नए गाने आते ही विलुप्त हो जाते हैं। 1-2 साल चलते हैं, फिर उसके बाद पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए वो। तो ये तो असर तो वही है पुरानी चीजों में। संगीत की दुनिया में हमने ये भी जाना था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, तो वो सारे जो वातावरण है, पेड़ पौधे, उनसे उनको भी ऊर्जा मिलती थी, और पक्षी और जानवर भी उनसे मतलब एकदम खुश हो जाते थे। तो ये एक आपकी बात से मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, नेचुरलिटी जिस चीज में है, अब बांसुरी है, उसके अंदर से फूंक मार के स्वर निकालना बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जोहन ग्रेगर मेंडल, उन्होंने शायद पेड़ों पर रिसर्च किया, जगदीश चंद्र बसु जी ने किया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो जिन पौधों को संगीत सुनाया गया, वो पौधे बहुत ज्यादा स्वस्थ निकले, और जिनको संगीत नहीं सुनाया गया, वो 2 पौधों के बीच में शायद उन्होंने प्रयोग किया। मुझे कुछ याद है, थोड़ा मैंने पढ़ा था संगीत के बारे में, संगीत का प्रयोग, ये ऐसा कुछ मैंने तथ्य पढ़ा था। तो ये चीज है कि और संगीत सुनोगे तो आप चलते हुए, अगर आपको सुरीला संगीत मिलेगा तो आप चलते चलते रुक जाओगे। ये बहुत बड़ा जादू है। तो पुराने समय पे जो बांसुरी वगैरह जो भी चीजें बजती थी, जो भी भगवान बजाते थे, जो भी थे, बांसुरी तो बांसुरी है ना। अगर सच्चा स्वर लग जाए तो आपको चलते चलते आप वहां रुक जाओगे। तो बहुत बड़ी चीज तो है। हमारे दर्शक अभी पूरा देश राममय हो चुका है, और 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या में जो पधार रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कह। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो फल ना झुलाओगे, राम आएंगे तो फल ना झुलाओगे। राम झूलेंगे तो फल ना झुलाओगे। मीठे मीठे मेरे भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचे रुचे भूख लगाऊंगी, आज मैं तो रुचे रुचे भूख लगाऊंगी। माखन मिश्री की मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। राम प्यारी प्यारी राधे राधे श्याम गुण गाएंगे,
झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे, हाजी राम आएंगे, हाँ राम आएंगे। और की मंगना में रब को लो नित खैर मना तेरे रब। वज्र हमेशा मोला रखे, बोला मैंने नजर करम दे, नित खैर मना सोनिया में तेरे, दुआ का कोई और मंग दे। तो ये सूफी है, मैं इसको रिदम के साथ सुनाता हूँ आपको। नित खैर मंगा सोनिया में तेरे, दुआ का कोई और मंग दे, दुआ का कोई और मंग दे। नित खैर मंगा सोनिया में तेरे, दुआ का कोई और मंग दे। तेरे पैर अच्छी आकी रूह में मेरे, दुआ का कोई और मंग दे, दुआ का कोई और मंग दे। नित खैर मंगा सोनिया में तेरे, दुआ का कोई और मंग दे। तू मिले तू मिले तू मिले तू मिले
तेरी दुनिया मालिक, को जाने को ना पहचाने, को जाने को ना पहचाने, सो तो है पहचाना मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक। या दुनिया का रंग ही न्यारा, कोमद में कोमद मत बारा, या दुनिया का रंग ही न्यारा, कोमद में कोमद मत बारा, सो जाने मगन हो जाना, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया